एक बार एक आदमी होता है, उसके पास 5 हाथी होते हैं और वो सर्कस में उनकी हेल्प से शोज़ परफॉर्म करता है। और शो परफॉर्म करने के बाद वो उनको ढीली सी रस्सी से बांध देता है। तो एक बार दूसरा आदमी उसके पास आता है और पूछता है कि यार ये हाथी इतने बड़े हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये इतनी पतली रस्सी से बंधे हुए हैं, ढीली रस्सी से, क्या कभी ये निकलने की नहीं सोचते हैं? तो जो पर्सन था, जिसका हाथी था, उन्होंने कहा कि क्या था कि बचपन से ही मैंने इनको इन ढीली रस्सियों से बांधा। तो हाथियों को ये बिलीव हो गया कि ये कभी इसको तोड़ ही नहीं सकते। इनको ये नहीं पता चला कि ये बड़े हो चुके हैं, ये इतने कैपेबल हो चुके हैं। तो यही वाली चीज़ जो होती है ना, वो हम सब पे भी एप्लीकेबल होती है। हमें अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होता। हमें जो बता दिया जाता है कई बार हमारी फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, या फिर हम ये जो मान लेते हैं कि मैं फैक्ट्स नहीं याद कर सकता हूँ, मैं इतने घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं जल्दी सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं टेस्ट्स नहीं दे सकता हूँ, मैं रिवीजन नहीं कर सकता हूँ, मेरी आंसर राइटिंग सच्ची नहीं है। उन सारी चीज़ों पे हम बिलीव कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खुद मार देते हैं। और मिरेकल्स तब होते हैं जब हम अपनी लिमिट्स को पार करके कुछ परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिष्का है और मैं आप सभी के साथ अपनी यूपीएससी लाइफ जर्नी और अभी साथ में पीसीएस जर्नी भी शेयर कर रही हूँ। तो वेलकम है आप सभी का टॉपर स्टॉप पे। अभी जो है वो मैं लाइब्रेरी जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। एज मैं अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ इस टाइम पे, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना लंच खुद बना सकूँ, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको मैं ईजिली हैंडल कर सकूँ। और अगर एकदम से ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए कि मुझे चीज़ों को हैंडल करना पड़े, तो मैं बहुत बोल्डली उन चीज़ों को कर सकूँ, मैं घबराऊँ नहीं और मेरी लाइफ पे उन चीज़ों का इम्पैक्ट ना पड़े। तो अभी मैं लाइब्रेरी के लिए निकल रही हूँ। ये व्लॉग जो है वो दिवाली से जस्ट पहले का है। नेक्स्ट वीक वो शॉकिंग व्लॉग्स आप सभी के सामने आने वाले। पोल्यूशन ज़्यादा था और दिवाली की सफाई जो सारी जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी थी। मेरे घर पे भी हो रही है, बट मैं सक्सेसफुली उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। मैंने नहीं करी है अब की बार सफाई, एक दिन की थी, बट फिर मुझे लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहले ही स्टूडेंट्स आ चुके हैं, ये मेरी फ्रेंड्स भी हैं और ये भी एमपी का एग्ज़ाम दे रही है तन्नू। तो ये अपना पढ़ रही थी और यहाँ आके ना आपको फील होता है जब आप लाइब्रेरी पहुँचते हैं ना, कि कितने लोग आपसे पहले आके चीज़ों को शुरू कर चुके हैं, आप कितना लेट है। घर में शायद वो चीज़ें नहीं पता चलती अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है एक होम स्टडी का और एक जो होता है अगर आप लाइब्रेरी में या कहीं पे बाहर होते हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर हमने ले लिया था। कोशिश कीजिए कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ के ही करंट अफेयर्स को करना शुरू करें, समझें उन चीज़ों को, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप नहीं हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ के ना एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। प्लस क्या होता है कि जो सीसाइड का पेपर होता है ना, उसमें कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट आता है उसमें आपको बहुत हेल्प मिल पाती है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं। और आप देखिए यूपीएससी में आपको 40-50% तो कॉम्प्रीहेंशन ही आ जाता है सीसैट में। तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ को करें। उसके बाद क्योंकि अभी न्यूज़ के अंदर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा अभी दिल्ली में भी आए हैं। इवन मुझे याद है यार, मैं रात को सोने के लिए लेटी हुई और बेड हिल रहा और मैं ऐसे हो रही कि यार ये मुझे धोखा लग रहा है या सच में, क्योंकि इतनी देर बेड थोड़ी हिल सकता है। और बाहर जाके चेक किया तो आया हुआ था। तो फिर मैंने अपनी मेंस की बुक निकाली और फिर जो है मैंने देखा कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं। बिकॉज आपने अगर मेरे पहले के ब्लॉग से आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो लैंडस्लाइड्स वाला पार्ट है, फ्लड्स वाला पार्ट है, वो अभी हम कवर कर रहे हैं। तो वही मैं देख रही थी। हालांकि अर्थक्वेक से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन नहीं था, फ्लड और लैंडस्लाइड से रिलेटेड थे, बट हो सकता है कि अब की बार उस चीज़ को बदल दिया जाए और अर्थक्वेक जो है वो ला दिया जाए। तो फ्लडिंग जो है वो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी में जो है ना वो बेसिक चीज़ें दे रखी है ज्योग्राफी की, वहाँ से मैंने कर लिया था। और जो वो अपने नोट्स होते हैं ना, मैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी अपने शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसी के साथ अगर आप जैसे मुझसे कहते हैं कि डेली आपको व्लॉग्स देखने हैं, तो देखो डेली व्लॉग्स तो नहीं हो पाते, बट मैं अपने शॉर्ट्स जो हैं वो या मिनी व्लॉग्स हैं वो आप टॉपर स्टॉप शॉर्ट्स पर डालती हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक फुल फ्लैज अपना मटेरियल कंप्लीट करना था, तो मैंने ये देखा कि एक जगह ऐसी मिल जाए किसी लेक्चर्स के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू, जहां मैं पूरा कवर कर सकूं प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से, कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए अर्थक्वेक रिलेटेड तो मैं उसको कर सकूं। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे बट मुझे नहीं समझ आ रहा था
2-3 चैनल्स मैंने विजिट किए। फाइनली जो है कहीं से कुछ कंटेंट था, कहीं पे कुछ कंटेंट था, तो फिर लास्ट में एक चैनल था दृष्टि आईएएस का, तो उसमें ना हालांकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हाँ पहले दृष्टि आईएएस से पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी वाली इशू हो रहा है ना आपको, तो ये जस्ट ऐसे ही रैंडमली खुल गया था मेरे सामने चैनल, ये था व्हाट इज दिस, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन या। तो इन्होंने क्या किया था कि एनसीईआरटी जो थी ना ज्योग्राफी की, उसको पेज टू पेज कवर करा रखा था। तो ये मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए बताया कि अगर आप एनसीईआरटी से ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां से कर सकते हो। फिर मैंने फाइनली दृष्टि आईएएस का खोला, हालांकि ये जो मैम थी, ये जो लिखा हुआ था ना बस उसको रिपीट कर रही थी, बट फिर मैंने सोचा कि कंटेंट अच्छा है, समझ तो हम खुद भी सकते हैं क्योंकि हमें इतना टाइम हो चुका है प्रिपेयर करते हुए। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि ठीक है, इसको जो है मैं लिखूंगी। और एक चीज़, ये जो अर्थक्वेक वाला जो पूरा है, मतलब ये 3-4 पेजेस के नोट्स बने थे, सारा कंटेंट है कि कैसे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, किस तरीके से जो है मतलब आगे कोजेस होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सभी इसमें थे 3-4 पेजेस के नोट्स में। और वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। और गर्म पानी पी के फिर, क्योंकि मुझे आदत है जेल पेन से काम करने की, और यहाँ पे देखो दिवाली की सारी जगह डेकोरेशंस वगैरह हो रही है, और मेरे पास जेल पेन नहीं था, तो मैं शॉप पे गई, मैंने जेल पेन परचेज किए। इससे स्पीड बहुत अच्छी बन जाती है, मतलब पता नहीं क्यों मेरी अब आदत ही छूट चुकी है बॉल पेन से काम करने की ना। और अब मेंस में भी अगर आपको ये होता है ना, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको ये बात फील होगी कि आप जल्दी 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 लिखने की हैबिट में पड़ जाते हो। फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मैं कभी भी कोई टॉपिक करती हूँ तो मैं उसको साथ की साथ रिवाइज करती हूँ। उससे क्या होता है कि देखो, एक बार जब आप लिखा तो आपको 20-30% माइंड में चला गया, और उसके जस्ट बाद आप एक बार पढ़ते हो ना तो 50-60% उसी टाइम आपके माइंड में चला जाता है। और अगर आप उसको अगले दिन भी रिवाइज कर देते हो तो 70-80% हो जाता है। और वीक के एंड में अगर आप उस चीज़ को कर देते हो तो ये पूरे चांसेस होते हैं कि 90% चीज़ें जो होती है ना वो आपके माइंड में रिटेन रहती है। तो ये एक रिवीजन का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे विजन आईएएस से मैं अपने मंथली सॉरी मंथली करंट अफेयर को करती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। हाँ, आप सब में से किसी ने पूछा था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का, हाँ जी हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ चुका है। एमपीपीसीएस से उसका पैटर्न बहुत अलग है। एचसीएस के लिए हमें बहुत डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट वीक से आप मेरे वो व्लॉग्स भी देखेंगे कि मैं एचसीएस को कैसे कवर कर रही हूँ। कंटेंट में क्या यूज़ करूँगी, तो देखो स्टैंडर्ड बुक्स में करूँगी। उसके साथ ना एक लोटस अराइज साइट है, उसको ज्योग्राफी के लिए ज़रूर करना। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र को अच्छे से करना, तो आपको ना बहुत बेनिफिट मिलेगा एचसीएस का। ठीक है, 11 फरवरी को पेपर है जहाँ तक अभी जो आ रहा है, तो एचसीएस के लिए कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, एक निधि पब्लिकेशन हाउस की बुक आती है, वो परचेज किया, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी बुक एचसीएस की थी नहीं, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ना, यहाँ से मैंने बुक्स एंड ऑथर्स क्या, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एचसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, सब में पूछे जाते हैं। ये जो था 2 घंटे के अराउंड का लेक्चर था। फिक्र मत करो, अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप देख भी सकते हो, बट ये जो मैंने नोट्स बनाए ना बुक्स एंड ऑथर के, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अपना वहाँ जाके नोट कर लेना, अपना टाइम सेव करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि आज मेरा फास्ट था एकादशी का, तो मैं फ्रूट्स लेके आई थी, एप्पल और बनाना लेके आई थी। और ये फ्रूट बॉक्स ना बहुत बढ़िया मिल गया मेरे को। बेसिकली अभी मैं मार्केट में गई थी कुछ दिनों पहले, आपने देखा भी होगा मेरे दूसरे चैनल पे मिनी ब्लॉग, तो वहाँ से मैंने ये परचेज किए थे। इसमें फ्रूट्स ख़राब नहीं होते, ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि घटना चक्र को मैं करती हूँ, घटना चक्र से ना पीसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, उसका लिंक आप लोगों ने मांगा था, तो यार लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर हो सका तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे कर दूंगी लिंक प्रोवाइड, वहाँ से सब देख सकते हैं। और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। पर कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो आप नॉर्मल मार्केट जो है ना, वहाँ से जाके देख के अपना परचेज कर लीजिए। उसके बाद, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, थोड़ा सा जल्दी निकलना था, और अब मार्केट में ना भीड़, आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मार्केट में ना आजकल भीड़ हो रही है तगड़े वाली, क्योंकि फेस्टिवल है तो सारी चीज़ें दिखती है। फिर बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स यहाँ पे मिल रही थी, और ठंड सी भी थोड़ी होने लगी, तो मैंने स्टॉल अपनी निकाल ली थी। फिर मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखी, बट मैंने अपने मन को रोका कि नहीं, मुझे इस बार कुछ भी परचेज नहीं करना है। मुझे डिप्टी कलेक्टर या आईएएस बन के अगले साल अपनी दिवाली पे ही नई चीज़ें खरीदनी है, उससे पहले मुझे नहीं परचेज करनी है। ये मैंने एक डिटर्मिनेशन लिया है। फिर मैं निकल गई थी स्टॉल ओढ़ के, क्योंकि ठंड लगती है रिक्शा में जाते हुए, और पोल्यूशन बहुत था, तो मास्क ऑन रखो भाई दिल्ली वालों। फिर घर गई तो है ना, दिवाली के गिफ्ट्स आ रखे थे, और सबसे बड़ा ये फ्रूट हैम्पर था। ये आई थिंक 25 किलो के अराउंड जो है वो फ्रूट्स थे, और मैं खुश हो गई थी। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। अभी दिवाली का बहुत टाइम था, बट फ्रूट्स जो गिफ्ट्स थे ना, वो अभी से आने शुरू हो गए थे, तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हाँ हाँ क्या आया है ये देखने के लिए। तो फिर मैं ग्रीन एप्पल, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ऑरेंजेस मुझे बहुत पसंद है। कीवी थी यहाँ पे,
ये वाली ग्रेप्स पसंद है। तो मेरे को बस ये था कि जल्दी जल्दी से देखती हूँ। ड्रैगन फ्रूट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे फीका सा लगता है कि यार इसको क्या ही करना है। ये आड़ू जो थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैं बस चीज़ों को चेक करके देख रही थी क्या है। आप सभी को दिखाई थी, ऑरेंजेस थे, ये वाली चीज़ थी, ये वाले अमरूद की भी, सब कुछ मैंने रख लिया, अपना अपना निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद खोल के देखा तो मेरी फेवरेट चीज़ें वाटरमेलन निकली, पाइनएप्पल निकला, मस्क मेलन था, पपाया था। तो सारी चीज़ें देख के खुश हो गई मैं कि चलो ठीक है, किसी ने तो अच्छी चीज़ दी है, क्योंकि अभी सारे स्वीट्स आ जाएंगे ना, तो उसके बाद ऐसे ही होगा, पूरे टाइम आप इसको ही क्या ही खा सकते हो ना। तो सारी चीज़ें चेकआउट करके फिर मैंने अपना बैग रखा। फिर क्योंकि कार्तिक मंथ अभी चल रहा है, तो मैंने तुलसी जी की आरती करी। शाम को हम दीपदान करते हैं, इस बेसिकली कि दिया ऑफर करते हैं हम कृष्णा को और तुलसी महारानी को। उसके बाद पापा जब आए शाम को, तो पापा चॉकलेट्स लेके आए। और जैसे होता है ना कि भाई बहनों में कि जैसे ही चॉकलेट्स आती है तो आपस में बढ़ती है कि तू ये वाली खाएगा वो वाली खाएगा। हालांकि मेरे भाई का अभी 75 डेज चैलेंज चल रहा है, वो मीठा कंज्यूम नहीं कर रहा, तो सारी चॉकलेट्स मुझे मिल गई थी। बट मैं देख रही थी कि कौन सी लेनी। ये वाली 5 स्टार मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे फ्रूट एंड नट बहुत पसंद है और रोस्टेड आलमंड वाला, तो वो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद जो है वो कुछ इस तरीके का किसी ब्रांड ने अपनी चीज़ें भेजी थी। ये वाली मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो बट ये थोड़ी सी आती है, तो वो मैंने बस एक पीस निकाल लिया था। उसके बाद कुछ लाइट्स आई हुई थी इस तरीके का, इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट ये बहुत सुंदर था। ये आप देखेंगे कि जब दिवाली का व्लॉग आएगा ना, तो मैंने जो मेन मंदिर का डेकोर किया था वहाँ पे मैंने इसको लगाया था, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसने बहुत अच्छे तरीके से जो है सारा डेकोर को एक कहते हैं ना कि पॉप अप कर दिया था इस चीज़ ने। फिर जो है मम्मी दिखा रही थी मेरे को कि ये सारी चीज़ें आई थी, तो कि यहाँ इसको मंदिर में ऐसे तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ये वाली चीज़ ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और ये दियाज आए थे, ये दिया तो अभी तक रखे हैं, दिवाली ओवर हो गई है, अभी यूज़ नहीं। हर बार ऐसा होता है कि दिए ऐसे आ जाते हैं। और ये कौन सी ब्रांड थी, AIMI कुछ थी, ये मैं यूज़ करी हूँ। यहाँ पे हमारा वो हुआ था, मैंने ये लोशन रखा था, जो फेस वॉश आया था वो मेरे ब्रदर ने रखा था। और ये लाइट्स आई थी, ये लाइट्स मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने स्टडी टेबल पे या किसी तरीके से ना इसको लगाऊंगी ताकि अच्छा लगे। पता है यही होता है, जब आप व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हो ना, आपके माइंड में ये आता है कि मैं इसको ऐसे लगाऊंगी तो व्लॉग में अच्छा लगेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आए थे, फेस वॉश भाई के पास गया था, लोशन मेरे पास आया था। तो ये चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी, चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। तो यही व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।